Assalamu alaikum and welcome you all my curious fellows. I am Mohammad Junaid and you are watching my YouTube channel. जनाब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेक्चर की समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मज़ीद हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे पहुंच सकें, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझा सकें। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो में बहुत मवाद है। हम आपको थोड़ी सी ये कैलकुलेशन दिखाएंगे, इसी से आपको पता चल जाएगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ईच ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है ट्रांसफार्मर। तो आप दोनों को अपने ही घर में बनाने के काबिल होंगे, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ आप बाज़ार से सामान को लाया करें और अपने ही घर में चीज़ों को तैयार किया करें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कोयल जो है ना, ये देखिए मैंने बनाया है। सबसे पहले काम आपने करना है जनाब, ये 52 जो है इसको आपने नापना है। देखिए ना, इसको हम नापेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारे पास ये एरिया जो आ रहा है, ये वाला साइड ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है और ये वाला साइड और 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एरिया निकालते हैं। एरिया का जो फार्मूला है वो तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई W। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू, एक साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरा 2 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा जनाब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी एरिया को जहन में रखते हुए हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। सब काम इसी से ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप अगर ट्रांसफार्मर को बनाना चाहते हैं तो ये वाला एरिया जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर के साथ, और पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास कॉमनली 5.6 जो होता है वो हम लेते हैं। 5.6 यहाँ से हम वाट को निकालते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना कितने वाट्स का है। ठीक है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी आ जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 5.6 के साथ तो ये आ जाएगा 33.6। ठीक है, क्योंकि 6 36 आता है तो 3 कैरी हो जाएगा, 5 6 30 और 3 तो 33 आ जाएगा, और 33.6 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1128.96। ठीक है, यही हमारे पास ये आ रहा है वाट। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ना जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर है और पावर फैक्टर इतना है। ठीक है, तो ये इतने वाट का होगा, यानी ये उसकी पावर होगी। ठीक है, इसी ट्रांसफार्मर की इतनी पावर होगी। अब इसमें 2 कॉइल लगे होते हैं, एक को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्राइमरी कॉइल है हमारा। सबसे पहले हम इसी कॉइल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो ऐसे तार को हमने कॉइल किया है। जब ये दरमियान आ जाता है इसका दरमियान, तो सबसे पहले हम इसके टर्न्स को चलो निकालते हैं कि कितने टर्न्स होंगे ये प्राइमरी कॉइल में, फिर बाद में हम अपने ये सारी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं फिर। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो भी ये एरिया जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइमरी कॉइल को हम करंट देते हैं 220 वोल्ट, यानी ये यूपीएस का कॉइल है। ठीक है, स्टेप डाउन है 6 × 220
तो ये हो जाएगा 6 0 0 6 2 12 1 कैरी 6 दूने 12 और 1 13 है। तो ये 1320 टर्न्स होने चाहिए। फॉर प्राइमरी कॉइल। ये जो प्राइमरी कॉइल है ना, ये वाला जो पतले से तार पे हमने बनाया है, बारीक से तार पे, ठीक है, तो इसमें टोटल 1320 टर्न्स होने चाहिए। 1320 को 2 पे डिवाइड करें तो वो वाली जगह हम यहाँ पे न्यूट्रल के लिए निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये शुरू किया ऐसे ऐसे फोल्ड करते 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 जब दरमियान पे पहुँचे, इसको 2 पे हमने डिवाइड किया है, उसी वैल्यू पे जब हम पहुँचे तो हमने ये वाली जगह न्यूट्रल के लिए निकाल दी। फिर उसके बाद फोल्डिंग हमने स्टार्ट की और आखिर में बस तार ख़त्म हो गई, यानी 1320 टर्न्स कंप्लीट हो गए। तो फिर उसके बाद आती है बारी सेकेंडरी कॉइल की। तो सेकेंडरी कॉइल जो है ना, उससे हम फर्ज करें करंट लेते हैं 12 वोल्ट, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली एरिया जो है ना 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर 72 आ जाएगा। और यही 72 टर्न्स जो है ना ये सेकेंडरी कॉइल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने थोड़े मोटे से वायर पर बना दिया है, ठीक है। इसमें टोटल 72 टर्न्स है। इसका भी ऐसा ही प्रोसेस है बिल्कुल। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आ जाए उतने ही टर्न्स पर हम ये वाली जगह निकालेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे स्टार्ट किया, तार को फोल्ड करते 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 जब दरमियान वाली वैल्यू पे पहुँचे तो हमने इसको न्यूट्रल के लिए निकाला और उसके बाद हमने फिर फोल्डिंग स्टार्ट कर दी और आखिर तक ये तार ख़त्म हो गई, यानी 72 टर्न्स कंप्लीट हो गए। और इसी तरह ये हमारा ट्रांसफार्मर बनता है। अब अगर आपने ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, क्योंकि प्राइमरी कॉइल को हम करंट ज़्यादा देते हैं और सेकेंडरी से हम करंट कम लेते हैं। मतलब ऐसे होता है कि प्राइमरी को हम कम करंट देते हैं और सेकेंडरी से हम ज़्यादा लेते हैं। तो बस इसी को उल्टा करके बस ये देखे ना, अब समझे, ये वाला जो है ना ये प्राइमरी कॉइल हो गया। तो इसको हम कम करंट देते हैं। अब देखें, इसको हमने 12 वोल्ट करंट दे दिया, 12 वोल्ट हमने दे दिया यहाँ पर, क्योंकि 12 वोल्ट के लिए हमने 72 टर्न्स लगाए हैं। बस प्रोसेस सब यही है सेम। और ये मान लीजिए ये सेकेंडरी कॉइल है हमारा, तो इससे हम 220 वोल्ट लेते हैं। यूपीएस के लिए हमने बनाया है ये वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो 220 वोल्टों के लिए हम 1320 टर्न्स देंगे। तो इसी को हमने 1320 टर्न्स दिए हैं और इसी से बस ये हाई वोल्टेज हम लेते हैं। तो यहाँ पे कम वोल्टेज देते हैं और यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें आप, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे कम लेते हैं, स्टेप डाउन हो गया। यहाँ पे कम देते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये ट्रांसफार्मर के मुतालिक कैलकुलेशन। होप करते हैं आपको वीडियो की समझ आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।